हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी कामरेजा और फिर से एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ। और इस हम लोग सेशन में हमारा 7वां लेक्चर चल रहा है एंड कंटिन्यू अपने सेशन को करेंगे। एंड इस 3 लेक्चर के बाद, सेशन के बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रत्यावर्ती धारा या दृश्य धारा डायनेमो में क्या अंतर है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा या दृश्य धारा डायनेमो में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ठीक है, डायनेमो में 2 धुरियां होती है, जबकि दृश्य धारा डायनेमो में 2 धुरियों के स्थान पर एक दूसरी ही, यानी एक स्थान के दूरी पर क्या होता है, डायनेमो में 2 धुरियों के स्थान पर एक धुरी ही बटकर 2 अर्थों से जुड़ी रहती है, जिसे हम लोग दृक् परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग दृक् परिवर्तन कहते हैं। और अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये हमारा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन से आप लोगों का जो है, आप लोग अंतर में भी बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग इसमें अगर दोनों के बारे में पढ़ लिए अंतर, तो आप दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आप लोग अलग अलग करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और अब हम लोग चलेंगे, देखते हैं क्या बोला गया है। तो विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें, ठीक है। तो विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करने के लिए बोले हैं। और प्रत्यावर्ती धारा, जिसे ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती और दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट करें। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन उसमें विद्युत धारा में अंतर बोला है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा ये दोनों ही 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ठीक है। इसमें हम लोग अब अंतर स्पष्ट करेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और दृश्य धारा जो होता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो हम लोग मामूली भाषा में डीसी कह सकते हैं, डीसी बल्ब कह सकते हैं, डीसी बैटरी होता है, जिसे यही होता है दृश्य धारा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या बोला गया है कि ऐसी धारा जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदले प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। जिसका दिशा, ठीक है, तो क्या बोला है, दिशा, जिसका दिशा और समय के साथ बदले। परिमाण जो है, ऐसा धारा जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदले, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें देख लेते हैं। तो ऐसा धारा जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, दृश्य धारा कहलाता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। एंड नेक्स्ट में नीचे प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा इसलिए बोला गया है कि यहाँ दिशा और परिमाण जो होता है समय के साथ बदलता रहता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, इसलिए बोला गया है। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट्स को ये समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। लेकिन जो हमारा डीसी करंट होता है, ये हमारा कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि धारा जो है समय के साथ कांस्टेंट में चल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि नीचे देख सकते हैं कि डीसी धारा को, जो हमारा एसी धारा को डीसी धारा में आसानी से बदला जा सकता है। हम लोग एसी करंट को, जो अल्टरनेटिव करंट है, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट में आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन जो हमारा डीसी करंट है, उसको हम लोग एसी करंट में बदलने में बहुत ही कठिनाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बोला गया है इस नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है, ठीक है। ये चालक के सतह पर प्रवाहित होती है और ये चालक के
अंदर प्रवाहित होती है। जो बैटरी होता है, आप लोग डीसी धारा को कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो बैटरी होता है, डीसी बैटरी, उसको हम लोग कहते हैं जिसमें जो उसके अंदर जो चालक रहता है, इसलिए उसके अंदर चालक रहता है। प्रवाहित धारा जो रहता है उसके अंदर रहता है, और एसी करंट जो होता है, प्रवाहित धारा, वो हमारे सतह से बाहर रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में, प्रत्यावर्ती धारा के सीधे संपर्क में आने पर हमें विद्युत आघात लगता है। अगर एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट को अगर आप ऐसे ही हाथ से पकड़ेंगे उस करंट को, तो आपको आघात यानी झटका लगेगा। लेकिन अगर डीसी करंट को उसी स्थान पर अगर पकड़ा जाए, उसी चालक तार को, तो वहाँ पे झटका यानी आघात नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, एसी धारा को संचायक सेलों में जमा नहीं किया जा सकता, जिसमें आप लोग डीसी धारा को आप लोग संचायक सेल में जमा कर सकते हो। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट में छोटा छोटा पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। एंड एसी धारा उपयोग विद्युत लैंप में नहीं किया जाता है। एसी धारा का उपयोग जो है हम लोग विद्युत लैंप में नहीं करते हैं, लेकिन डीसी धारा का उपयोग विद्युत लैंप में किया जाता है। और एसी धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है। और लेकिन डीसी जो धारा का उपयोग उसका क्या करते हैं हम लोग, विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और एसी धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाया या बढ़ाया आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन डीसी धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाकर या बढ़ाकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में। अब देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में, और छोटे छोटे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताएं। तो एक आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? ये 1/π इंटू होता है क्या, यहाँ पे आई नोट, यानी आई नोट का मान क्या होगा? महत्व धारा, जिसे हम लोग महत्व धारा कहते हैं। ये हमारा आ गया प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है। तो निकाल सकते हैं आप लोग इससे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें क्या बोला गया है कि दृश्य धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो डायरेक्ट करंट के बारे में उसके कुछ स्रोत भी है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या क्या स्रोत है? तो सबसे पहला स्रोत क्या है कि संचायक बैटरी एक संचायक, ये हमारा क्या है, एक स्रोत है। दूसरा सोलर सेल, ये सोलर सेल भी एक संचायक है इसका। और डीसी जनित्र, जो हमारा डीसी यानी डायरेक्ट करंट का एक जनित्र होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? दृश्य धारा के स्रोत कहते हैं। तो हमारा इसमें मेनली 3 स्रोत हैं, यानी 3 टाइप्स हैं। और हम लोग अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को किस किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? तो पावर हाउस के द्वारा। ठीक है। और दूसरा में यानी एसी जनित्र के द्वारा, और ओसिलेटर के द्वारा। ठीक है। और ओसिलेटर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा, ये जो है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ये सब, तो आपको ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और जितने भी हम लोग डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट को के बारे में छोटा छोटा पॉइंट को देखें, उसमें को भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और कभी कभी पूछा भी जाता है 5 नंबर में, तो आपको फुल देखना है। और ठीक है, और उसको मौका नहीं देना है, यानी आपको एग्जामिनर को मौका नहीं देना है कि आपका नंबर काट सके, और आपको पूरा लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार करें। मान लीजिए पास में दक्षिण ध्रुव यानी पास में दक्षिण धारा प्रवाहित हो रही। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम
लागू करके पार्श्व के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के आधार पर पार्श्व अंदर चुंबकीय बल रेखा सतह पर चुंबक होती है, लंब होती है। ठीक है, तो सतह पर लंब होती है तथा पार्श्व के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऊपर की ओर रहती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है हमारा चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पे बल रेखा लग रहा है और ये हमारा आयताकार स्लैब है जिसमें आपको ये फिगर को दिखाया गया है। एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देख ही चुके हैं एंड उसमें आप लोगों का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स और भी बहुत सारे हिंदी ग्रामर को मैं पढ़ाने वाला हूं। एंड आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरे साल में आपको इसका तैयारी प्रॉपरली कर दूंगा। ठीक है, एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।